हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 ऑफ शारीरिक क्लास 12। इस चैप्टर का नाम है बच्चे, महिलाएं तथा खेल। इसके पहले हम लोग अपने चैनल पर 2 चैप्टर्स को अपलोड कर चुके हैं। ये टर्म फर्स्ट में आने वाला तीसरा चैप्टर है और बुक का 5वां चैप्टर है। इसे हम देखते हैं। इसका सिर्फ MCQ पढ़ेंगे जो कि टर्म 1 में बोर्ड के हिसाब से आएगा। क्वेश्चन 1, जीवन चक्र के दौरान गतियों के उत्तरोत्तर विकास को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है गामक विकास। क्वेश्चन सेकंड, गामक विकास कितने प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं। स्थूल गामक विकास में शरीर की किन मांसपेशियों का विकास शामिल है। सही आंसर है बड़ी मांसपेशियों का विकास शामिल है। सूक्ष्म गामक विकास में शरीर की किन मांसपेशियों का विकास शामिल है। इसका सही आंसर है छोटी मांसपेशियों का विकास शामिल है। बच्चे में गामक विकास का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक, मध्य और उत्तर तीनों ही बाल्यावस्थाओं के अलग अलग मतलब स्टेट होते हैं, तो इस वजह से इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन 6, किन अवस्थाओं को विद्यालय पूर्व अवधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अवस्था है, इसका सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता, इसी की वजह से इस अवधि को विद्यालय पूर्व अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्रारंभिक बाल्यावस्था के किन गुणों का विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में किन गुणों का विकास होता है। गतियों का मेलजोल, कदमों की दूरी का बढ़ना, दौड़ना, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 8, बच्चों में स्फूर्ति का विकास किस अवस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसका सही आंसर है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में किस चीज़ की कमी हो जाती है। इसका आपका है लचीलापन। लचीलापन बच्चों में कम हो जाता है मध्य बाल्यावस्था के दौरान, जबकि उसमें स्फूर्ति बहुत ही ज़्यादा हो जाती है बच्चों में। मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में गलती के करेक्शन पर बल देना चाहिए, मतलब जो गलती हुआ उसे सुधारने पर बल देना चाहिए। यह कथन सही है कि गलत है, यह बताना है, तो यह कथन सही है। किस अवस्था के दौरान लड़के और लड़कियां समान रूप से मुकाबला कर सकती हैं। इसका सही आंसर है उत्तर बाल्यावस्था के दौरान। तीव्र तथा मंद गति से संकुचन करने वाले रेशों का प्रतिशत निर्भर करता है जैविक कारकों पे। यदि कोई व्यक्ति जैसे है कि जितने भी दौड़ने, जो स्प्रिंट दौड़ ये सब में रहते हैं, उसमें तीव्र गति से संकुचन करने वाली रेशें होती हैं, और जो सहन क्षमता से जुड़े खेल होते हैं उसमें मंद गति से संकुचन करने वाले रेशों का प्रयोग किया जाता है। यह रेशे जो होते हैं वह जैविक रूप से होते हैं। इन्हें हम अपना शारीरिक का कोई कार्य करके या तो शारीरिक का प्रैक्टिस करके इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता है, यह जैविक होते हैं। क्वेश्चन 13, संवेदी गामक विकास डैश पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है पोषण पर निर्भर करता है। वृद्धि एवं विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। वृद्धि एवं विकास की कुल मिलाकर के 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी। पहला हो जाएगा शैशवावस्था, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। युवावस्था को किशोरावस्था कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शैशवावस्था कितने वर्ष की आयु तक होती है। सही आंसर है 2 वर्ष की आयु तक। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को टीवी से दूर रखना, स्ट्रॉलर के बिना पैदल चलना, ऊंची कुर्सी पर ना बैठना, उपरोक्त सभी। यह सही है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। स्ट्रॉलर मतलब जो बच्चे पकड़ कर चलते हैं उसे कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने घंटे व्यायाम करना चाहिए। सही आंसर है इसका 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान कितने घंटे टीवी देख सकते हैं। इसमें है सही आंसर 2। यह जो मतलब इसके कार्य होते हैं, मतलब उस अवस्था में क्या हमें करना चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए, और हमें शारीरिक अपना स्वास्थ्य किस प्रकार से बनाए रखना चाहिए, इस सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। उत्तर बाल्यावस्था के दौरान किस प्रकार की क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। सही आंसर है सहन क्षमता, क्योंकि उस समय लचीलापन भी कम होता है, तो सहन क्षमता के क्रियाओं को उतना अच्छे से नहीं करा जा सकता है। क्वेश्चन 20,
किशोरावस्था के दौरान कम से कम कितने दिन सप्ताह में मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए? सही आंसर है 3 दिन। प्रौढ़ावस्था में मुख्यतः किस प्रकार के व्यायाम करने चाहिए? इसका है आपका सही आंसर अवरोध वाले व्यायाम करने चाहिए। ये देख लीजिए, किशोरावस्था में आपको मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए और प्रौढ़ावस्था में आपको अवरोध वाले व्यायाम करने चाहिए। क्वेश्चन 22, रीढ़ की अस्थि के टेढ़ा होने का मुख्य कारण? इसका सही आंसर है पीठ उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीठ की मांसपेशियों का मजबूत होना तो ये हो नहीं सकता, और पीठ की मांसपेशियां जब मजबूत रहेंगी तो मुड़ेगा ये रीढ़ की अस्थि नहीं। तो इस वजह से आप अगर एक बारी पढ़िए तो देखिए कि यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, यही सही ऑप्शन होगा। पीछे के कुबड़ को डैश कहते हैं, पीछे के कुबड़ को क्या कहते हैं? काइफोसिस। सिर और गर्दन का आगे झुका रहना किसका लक्षण है? इसका भी सही आंसर है काइफोसिस का लक्षण है। और ये जो है यहाँ पे लिखा है, देखिए सिर और गर्दन का आगे झुका रहना, तो बहुत से बच्चे इसमें लॉर्डोसिस लगा देंगे क्योंकि उसमें है कि कुबड़ आगे को, लेकिन जो लक्षण है उसमें वो सिर और गर्दन जो आगे झुकता है वह काइफोसिस की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। काइफोसिस में किन निम्न में से कौन सा आसन किया जाता है? ये आपका आसन संबंधित है, तो यहाँ पे आपका होगा धनुरासन किया जाता है। आसन भी आप याद कर लीजिएगा, ये आपके चैप्टर 3 में भी है, जो इस अभी इस समय आपके यूनिट में नहीं है। आगे के कुबड़ को डैश कहते हैं, आगे के कुबड़ को लॉर्डोसिस कहते हैं। शरीर का अकड़ा रहना किसका लक्षण है? यह आपका लॉर्डोसिस का लक्षण है। इसमें आपको चलने दौड़ने आदि क्रियाओं में समस्याएं होती हैं। लॉर्डोसिस में निम्न में से कौन सा आसन किया जा सकता है? सही आंसर है हलासन। स्कोलियोटिक चक्र की विकृति में होता है, स्कोलियोटिक चक्र किस विकृति में होता है? इसका सही है स्कोलियोसिस। आप नाम से भी पता कर सकते हैं, स्कोलियोटिक है और स्कोलियोसिस है। चपटे पैर प्रायः किस में पाए जाते हैं? यह आपका है बच्चों में पाए जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें हमेशा चपटे पैर होते हैं, धीरे धीरे वह आगे चल करके एक चाप बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31, फ्लैट फुट में किया जाता है, इसका सही आसन है वज्रासन किया जाता है। ये गलत है, वज्रासन किया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी विकृति होती है? तो इसका आपका हो जाएगा नॉक नीज और बो लेग, दोनों जो होते हैं वह इसी की वजह से होते हैं। जो नॉक नी और बो लेग जो होते हैं वह दोनों विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। नॉक नी में कौन से सुधारात्मक उपाय करने चाहिए? नॉक नी में हमें सभी जो रहते हैं वह सुधारात्मक उपाय दिए हुए हैं। जेनुवैरम किस विकृति का अन्य नाम है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बोलक। बोलक में कौन सा आसन किया जाता है? उपरोक्त सभी। राउंड शोल्डर में चक्रासन किया जाता है। ये देखिए चक्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, दोनों आसन इसमें हो गए। आसन संबंधी विकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? आपकी 2 प्रकार की होती हैं। आसन संबंधी विकृतियों में होता है संरचनात्मक एक होता है और एक क्रियात्मक होता है। जो संरचनात्मक होता है वह अस्थियों के संरचना से संबंधित होता है, जबकि जो क्रियात्मक होता है वह आपके लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज इससे रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन उसी पर है, क्रियात्मक विकृतियों का संबंध डैश से होता है? तो आपका हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यूज और लिगामेंट। लेकिन यहाँ देखिए केवल का दिया है और गा में दोनों दिया है, तो आपका ये सही आंसर है गा, दोनों होगा। संरचनात्मक विकृति का संबंध डैश से है, ये आगे अभी बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरचना, मतलब कि आपके जो संरचनात्मक का जो है बोनी स्ट्रक्चर, संरचना जैसे जो होता है तो संरचना की वजह से बोनी स्ट्रक्चर होता है। महिलाओं ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग कब लिया? 1900 में। सन 2000 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये आपका हो जाएगा सिडनी ओलंपिक। और सिडनी ओलंपिक में ही पहली बारी कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में, और भारत की पहली महिला बनी थी वह।
सिडनी ओलंपिक में कितने देश शामिल हुए थे कुल मिला के? 199। सन 2008 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, ये आप याद कर लीजिएगा। 2000 में, 2008 में, 2012 में। 2000 में आपका हुआ था सिडनी में, 2008 में बीजिंग में, 2012 में लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, लंदन। भारत की कितनी महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था? लंदन ओलंपिक यहाँ पे है, तो लंदन पूछा है, यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा। और बीजिंग ओलंपिक में कुल 26 महिलाओं ने भाग लिया था। प्रथम बार महिला मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? ये आपका लंदन ओलंपिक में पहली बार ही शामिल हुआ था, और उसी साल मैरी कॉम ने इसमें पदक भी जीता था। 2008 के ओलंपिक में भारत की कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? ये देखिए 26 महिलाएं, ये आगे बता चुका हूँ। भारतीय महिला ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग कब लिया? ये सही आंसर है 1952। इसमें सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कभी जितने सन है उसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कड़म मल्लेश्वरी। यूएसए ने किस सन में शैक्षणिक संस्था को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कानून पारित किया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1972। और यूएसए पहला देश था जिसने महिलाओं को अलग से कोई सहायता दी थी ताकि वह खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, और बाद में इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा था। थैंक्स फ्रेंड, ये थे 50 इंपॉर्टेंट MCQs, जो कि बहुत संभावना है कि बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।